अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 16 पर चर्चा होगी। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, योग क्या है। इसी पर चर्चा करेंगे, है ना। संस्कृत भाषा के युज समाधव धातु से योग शब्द बना हुआ है। सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, संस्कृत भाषा के युज समाधव धातु से योग शब्द बना हुआ है। युज धातु समाधि के अर्थ में आता है। युज धातु का अर्थ अंग्रेजी भाषा में टू कंसंट्रेट होता है। जिस अवस्था में हमारे वश में होकर एकाग्र और निरुद्ध मन आत्मा में या स्वरूप में स्थिर होता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। ऊपर कह चुके हैं कि युज धातु से योग शब्द बना हुआ है और युज धातु का अर्थ है मन को अपने वश में करना या समाधि को प्राप्त होना। अतः योग का अर्थ हुआ चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। बहुत अच्छे तरीके से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि इज धातु का अर्थ अंग्रेजी भाषा में टू कंसंट्रेट होगा। जिस अवस्था में हमारे वश में होकर एकाग्र और निरुद्ध यानी रुका हुआ मन कहाँ रुकता है, आत्मा में या स्वरूप में स्थिर होता है ना। उस अवस्था को समाधि कहते हैं। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मन को ही मार दो, हाँ, लेकिन हमारे सद्गुरु शिक्षा दे रहे हैं और उन्हीं शब्दों को बतला रहे हैं जो पहले से लिखा हुआ है, जिसका लोग अर्थ गलत बताते हैं, जिसका अर्थ ही गलत बताते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों को रोकना कहा गया है। कहाँ रुकेंगे? अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में, है ना। अपने आप में स्थित हो जाना ही योग है। योग को किसी न किसी रूप में प्रत्येक संप्रदाय और मत में माना जाता है और इस विषय पर बहुत मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं, पर सारा ग्रंथ पढ़ जाने पर भी पाठकों को यह नहीं मालूम होता है कि योग कहते किसे हैं। लोग पढ़ते हैं बड़े बड़े ग्रंथ योग के बारे, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं सारे ग्रंथ पढ़ जाने पर भी, पूरा का पूरा पढ़ जाने पर भी, कि योग कहते किसे हैं। पाठक यह चाहते हैं कि हमें थोड़े में असली तत्व बतला दिया जाए। योग किसे कहते हैं, पाठक भी चाहते हैं कि थोड़े में हमको बता दिया जाए। इतना लंबा चौड़ा कितना पढ़ें, योग कहते किसे हैं। जैसे यह छोटा सा प्रश्न है, उसी तरह से हमारा उत्तर भी खूब छोटा सा है ना। जैसा यह छोटा सा प्रश्न है, सद्गुरु कहते हैं उसका उत्तर भी छोटा सा है। हमारा उत्तर भी छोटा सा है, खूब छोटा सा है। चित्त की वृत्तियों का निरोध या उसे अपने वश में करना योग कहलाता है। चित्त की वृत्तियों को रोकना या उसे अपने वश में करना योग कहलाता है। छोटा सा होने पर भी यही उत्तर सत्य, निर्भ्रांत और यथार्थ है। छोटा सा उत्तर होने पर वही परम सत्य है, निर्भ्रांत है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, और यथार्थ है, परम सत्य है। यह उत्तर ऐसा ही है जैसे भोजन किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जिससे क्षुधा की निवृत्ति होकर मन प्रसन्न हो, जिससे क्षुधा की निवृत्ति यानी भूख मिट जाए और मन हो जाए प्रसन्न, है ना। अब इसमें यह पूछना कि रोटी अच्छा भोजन है या भात, तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि यदि आप रोटी खाकर अपनी क्षुधा को निवृत्त करके अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं तो रोटी अवश्य आपका भोजन है। भात को यदि आप प्रसन्नता के साथ नहीं खाते और खाने के बाद आप उससे किसी प्रकार के दुख का अनुभव करते हैं, जिससे आपका चित्त
प्रसन्न नहीं, दुखी होता है, तो भात आपका भोजन नहीं है। अपने अपने पसंद के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन भूख मिटाने के लिए तो कुछ खाना ही पड़ेगा ना। उसी को भोजन कहते हैं, है ना। लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अनेक साधन और उपाय हो सकते हैं। लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जो बहुत ही दुर्बल और बलहीन है वह घोड़े की सवारी से अधिक पालकी की सवारी को पसंद करेगा। लक्ष्य स्थान पर पहुंचना है, सवारी अपनी सुविधा के अनुसार पसंद कर लेना होगा। वाह, लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग जाएंगे ना, अपने अपने साधन से। हाँ, कोई यदि घोड़े में चढ़कर जाना चाहेगा तो उसका शरीर बहुत मजबूत है। अपनी अपनी बात है ना। तो लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अनेक साधन और उपाय हो सकते हैं। लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जो बहुत ही दुर्बल और बलहीन है वह घोड़े की सवारी से अधिक पालकी की सवारी को पसंद करेगा। तो पालकी में उसको ढो के लेना पड़ेगा। लक्ष्य स्थान पर पहुंचना है, सवारी अपनी सुविधा के अनुसार पसंद कर लेना होगा। माने सुखासन से आप योग साधन में, ध्यान तपस्या में करें, आप लक्ष्य पर पहुंचेंगे कि केवल प्राणायाम या प्रणव से पहुंचेंगे कि चक्र भेदन भी सब कुछ करेंगे, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लक्ष्य पर आपको पहुंचना है। बिना ध्यान से तो आप नहीं पहुंचेंगे। ध्यान करने के लिए आपको सुखासन या सुविधा चाहिए अपने अनुसार, ठीक है ना। योग के इस व्याख्यान पर एक मनुष्य ने हमसे यह कहा था, यदि योगश्चित्तवृत्ति निरोध इतना ही है तो योग के 8 अंग क्या हैं? योग के व्याख्यान दिए सदगुरुदेव, तो एक व्यक्ति ने पूछा, यदि योगश्चित्तवृत्ति निरोधा इतना ही योग है तो फिर इसका 8 अंग क्यों? क्या है ये 8 अंग? फिर आगे लिखते हैं गुरुदेव, योग के 8 अंगों का भी वही अर्थ है। योग के 8 अंगों का भी वही अर्थ है जो योग का है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यही योग के 8 अंग हैं। बहुत बड़ी बात बताए सदगुरुदेव, है ना। कहते हैं यम, नियम और संयम। यम योग का पहला अंग है। यम का अर्थ क्या है? संस्कृत भाषा में यम उपरमेय धातु से यम बना हुआ है। शांति प्राप्त करने के लिए उपरमेय माने शांति, है ना, धातु से यम बना हुआ है। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कोश अमर कोश में उपराम का अर्थ विरति कहा जाता है। हर चीज़ से मन को हटाने वाली बात, है ना। मन का विषयों से अलग होकर केवल आत्माकार हो जाना उपराम है। मन को हर विषय से हटाकर केवल आत्मा में तल्लीन हो जाना उपराम है, और इसी को विरति या यम कहते हैं। जिससे आपको शांति मिलेगी, है ना, उपराम को प्राप्त हो, है ना, इसी विरति को यम कहते हैं, है ना। अब आप ही सोचें, क्या इस यम का अर्थ वही नहीं है जो योग का है? वही है। वही चित्त की वृत्तियों को निरोध का उपराम योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध या उपराम योग है। जब तक चित्त में वृत्तियाँ उत्पन्न होंगी, चिंतन तरह तरह के होंगे, आपको शांति नहीं मिलती, है ना। इसीलिए चित्त की वृत्तियों का रुकना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव तो इतने सुंदर तरीके से बतलाए हैं कि किन किन बातों का ध्यान करते हुए हम चित्त को एकाग्र कर लें ना, जिससे हम शीघ्र ही स्वरूपस्थ हो जाएं। शीघ्र ही क्या, 24 घंटे स्वरूपस्थ रहते हैं हम लोग। 24 घंटे स्वरूपस्थ रहते हैं। जो 24 घंटे अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व से हटता नहीं, वही साधक है पक्का। योग का दूसरा अंग है नियम। नियम का अर्थ भी निरोध है। किसी का नियमन निरोध से ही तात्पर्य रखता है। नियमन शब्द भी यम धातु से बना हुआ है, केवल इसके पहले नी उपसर्ग लगा दिया है। सम उपसर्ग लगाने पर इसी यम धातु से संयम भी बना हुआ है ना। सम उपसर्ग लगा दिया जाए यम में तो संयम, नी उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? नियम। संयम का अर्थ भी वही है जो यम और नियम का है। यम और नियम का जो अर्थ है, संयम का ही वही अर्थ है कि आपको क्रोध आया और आपने चांटा चला दिया
तो आपने संयम नहीं रखा, रोका नहीं खुद को, विचार नहीं किया, ऐसी वाणी बोले जो सबको दुख दे दे, तो आपने संयम का पालन नहीं किया, है ना। योग शास्त्र में एक सूत्र है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, है ना। सूर्य में मन को एकाग्र करने पर भुवन का ज्ञान होता है। तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। योग शास्त्र में एक सूत्र है, गुरुदेव कह रहे थे, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, है ना। सूर्य में मन को एकाग्र करने पर भुवन का ज्ञान होता है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों जहाँ हो उसे संयम कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि जहाँ एक स्थान पर हो उसको कहते हैं संयम। त्रयमेक त संयम, जहाँ यह भी योग शास्त्र का एक सूत्र है। इन सूत्रों का दृष्टांत इसलिए दिया गया है कि संयम, यम और नियम का अर्थ समझ में आ जाए। यम उपमेय धातु से यह तीनों शब्द बने हुए हैं, सबका वही अर्थ है जो योग शब्द का है। तो बहुत सुंदर बात। तो कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे और जीवन भर इसको अपने कार्य में लगाना है, नियम और पालन करना चाहिए, संयम से रहना होगा, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम, जय जीव।